नमस्कार। अब मैं फिर से उपस्थित हूँ सुभद्रा हत्याकांड के मामले में, सुभद्रा के घर पे। आपको बता दें कि सुभद्रा का जो हत्याकांड है वह पूरी तरह से गरमाया हुआ है। ऐसे में थाना तेजी बाजार के अधीक्षक ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए सारे आरोपियों की गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो सुभद्रा हत्याकांड का पूरी तरह से खुलासा कर दिया गया है। ऐसे में कॉमेडियन स्टार मुत्तन दादा भी हैं हमारे फ्रेम में। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनके यहाँ रिलेशन है और क्या सुन करके यहाँ मुत्तन दादा इनके यहाँ आ गए हैं। कैसे आए भैया आप यहाँ पे? सबसे पहले भैया जितने भी हमारे ऑडियंस भाई इस चैनल पर जुटे हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सभी को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज बहुत दुख की बात है कि देखिए हमारे ये बड़ी मम्मी की जो लड़की थी उनकी बहू की हत्या हो गई है। तो भैया बहुत कष्ट की बात है। यही रिलेशन है, आए हैं, बड़ी मम्मी की लड़की की बहू हैं, उन्हीं की हत्या हो गई है तो आए हैं। अच्छा, कब आप इस घटना के विषय में कब आप सुने? घटना वही जिस रात में घटना हुई थी उसके सुबह भर यहाँ से फ़ोन उन गया शायद कि ऐसी ऐसी बात है, तो पिता जी बताने लगे, तब सुने, तब फिर आए। अच्छा, ये जो जंगल का किनारा है, सुभद्रा वहाँ लकड़ी काटने के लिए गई थी और आपको यहाँ से आप देख भी सकते हैं और वहाँ लकड़ियों का ढेर था। और जबकि अगर देखा जाए तो सुभद्रा अगर वहाँ लकड़ी काट रही थी, उनके साथ अगर कोई घटना कारित की जाती, वहाँ से चिल्लाती तो यहाँ तक आवाज़ आ सकती थी। लेकिन इस तरह से उनकी हत्या की गई, उनके जुबान से चीख तक भी नहीं निकली। हाँ भैया, ये सब समझ लीजिए कि अब क्या बोलने, एकदम बोलने का मन नहीं कर रहा है, बहुत आत्मा दुखित है। अब समझ लीजिए कि यही चाहते हैं, कानून का बहुत सम्मान करते हैं और कानून से आग्रह करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि न्याय मिले भाई इस परिवार के प्रति, ताकि परिवार, अब जो परिवार की खुशी थी वो चली गई है। आप भी महसूस कर सकते हैं, हम भी महसूस कर सकते हैं, जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई परिवार से छिन जाता है, चला जाता है, तो कितनी कष्ट होती है वो महसूस कर सकता है। अब इससे ज़्यादा भैया हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, आज बहुत कष्ट हो रही है। अच्छा, जैसे उनकी लड़की है, 2 बच्चे हैं, मतलब 4 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 2 लड़के हैं। उनकी लड़की का रो रो के बुरा हाल है और उसको देखने से साला कलेजा फटने लगता है। तो क्यों लोग ऐसा कर डालते हैं? अब देखिए भैया, वही तो बता रहे हैं ना कि परिवार में, देखिए अगर परिवार में कोई घटना घट जाती है तो कितना कष्ट होता है, बस उसके परिवार वाले ही महसूस कर सकते हैं। कष्ट तो हमें भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, और हमारे ऑडियंस भाई यही चेहरा देखते हैं, अब सोच रहे होंगे कि ये कॉमेडियन है, इनका इंटरव्यू जिस समय आता था या फिर आता है तो कैसा लगता है, लेकिन आज किस रूप में बोल रहे हैं। तो भैया बहुत कष्ट है और हम भगवान से दुआ करते हैं कि किसी के परिवार में ऐसा ना हो, क्योंकि परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न है और परिवार परिवार होता है। और अब यही चाहते हैं कि भाई परिवार को न्याय मिले भैया, बस और क्या। ये अभी मैं परसों आया था भाई यहाँ पे, तो सुभद्रा की जो होने वाली बहू थी वह आई थी, इसी मड़ही में बैठ करके चिल्ला रही थी। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सुभद्रा के बड़े लड़के की शादी जून में है। तो ये कैसा संयोग है कि बिना शादी के, और वह सास दुनिया में नहीं रही, बिना शादी के जो है बहू को घर आना पड़ा। देखिए सर, इससे ज़्यादा क्या बोले, बहुत कष्ट की बात है। वही कहना है कि एक तरफ खुशी आ रही थी, अचानक गम आ गया, तो अब बहुत कष्ट हो रहा है, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि हम अपनी वाणी को यहीं समाप्त कर दें, क्योंकि मेरे मन में कुछ बहुत फील हो रहा है, कुछ क्या बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। लोग शादी की खुशहाली करते हैं कि मेरी मतलब मेरे घर डोली आएगी, और डोली आने से पहले ही इस घर से अर्थी चली गई। जी 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 सर। और अब ऐसा अभी एक नया मोड़ और भी आया है कि ये जो अभी थाना तेजी बाजार ने खुलासा किया है कि जो लड़की, जिस लड़की ने हत्या किया है सुभद्रा का, वो ऐसा बयान दे रही है कि मैं उनके लड़के, सुभद्रा के लड़के से शादी करना चाहती थी। जी सर, इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, अब इसके बारे में मैं क्या कहूँगा। अब आप लोग जो क्या सही है क्या गलत है, अब आप लोग जो है निर्णय करें और बताएं समाज को। जी तो परिवार से, आप सारे परिवार से, सारे लोगों से मिले आप? जी जी जी। उनकी लड़की को आप क्या आश्वासन दे के जा रहे हैं? वो देखिए हमारे बड़े पापा की लड़की हैं, हमारी सिस्टर लगती है, उनकी बहू की हत्या हुई है और अब आए हैं। अब भाई जो अब
अपने से हो सकेगा भैया वो होगा, आप क्या बोलें। ठीक है, ठीक। तो जैसे कि देखा दोस्तों, अब जनपद जौनपुर के स्टार कॉमेडियन थे मुत्तन दादा। ये रिलेशन इनका यहाँ है, और इस घटना के क्रम के बारे में जब इनको जानकारी मिली तो इनसे भी रहा नहीं गया, और ये भी आनन फानन में पीड़ित परिवार के पास पहुँचे। और आपको बता दें कि अभी भी सुभद्रा कांड रहस्य बना हुआ है। हत्या हुई है, इसकी जांच की जाए। सीबीआई जांच हो, चाहे सीआईडी जांच हो, चाहे जो भी जांच हो, इसकी जांच की जाए और उसको 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 न्याय मिले, उसको न्याय मिले। नहीं तो फिर आप लोग फिर ऐसे ही झंडा ले घूमते रहेंगे, झंडा फंडा काम नहीं करेगा। आज आपको बता दें कि आज जो ये महिलाएं इतनी यहाँ बैठी हुई हैं, इनके अंदर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो डर पैदा ही हो गया है। भाई देखिए, हम नदी का किनारा है हमारा, ठीक है, महिलाएं जाएंगी खेत में अपने जाएंगी, लकड़ी काटेंगी, कुछ भी करेंगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे इसका जवाब दीजिए। और पहली बात, जो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इसमें तुरंत एकदम एक्शन नहीं लिया गया तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और हो सकता है। अगर इस मामले को गहराई से पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं लिया गया तो इससे भी बड़ी घटना यहाँ घट सकती है, क्योंकि ये नदी का किनारा है और मजबूरी है लोगों के नदी के किनारे जाने की, क्योंकि लोग वहाँ अपना खेती का काम करते हैं, लकड़ियाँ काटने का काम करते हैं, क्योंकि अरबपति करोड़पति किसी फैक्ट्री के मालिक तो है नहीं, एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, सिलेंडर भरा नहीं सकते हैं, तो लकड़ियाँ काटने के लिए नदी के किनारे जाएंगे, तो उनको भी इसी तरह से सुभद्रा जैसा शिकार बनाया जाएगा। बने रहे हमारे खबरों के साथ, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए खबर के साथ। जय हिंद।